ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपको वर्तमान में लाने के लिए बनी होती है। अक्सर लोग ध्यान करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि ध्यान करने से उन्हें क्या हासिल होगा, मतलब कि ध्यान का परिणाम क्या होता है। ये गौर करने की बात है कि ये सवाल जो उसके मन में उठ रहा है, ये भविष्य की चिंता का ही रूप है, क्योंकि ध्यान तो अभी करना होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा भविष्य में मिलता है। और इसी तरह हमारा मन कहीं ना कहीं अतीत और भविष्य की चिंताओं में घिरा रहता है, और ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को भविष्य और अतीत से खींचकर वर्तमान में लेकर आता है। और जब हमारा मन एक बार वर्तमान का मज़ा चख लेता है तो उसे वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। एक इंसान की पूरी जिंदगी अगर 2 शब्दों में समाहित की जाए तो वो 2 शब्द होंगे, सुख और दुख। ये सुख और दुख मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जिसमें इंसान जिंदगी भर गोल गोल घूमता ही रह जाता है, और उस चक्र में चलते चलते कभी वो दुख को पार करके सुख में पहुंच जाता है, लेकिन उसे उस वक्त ये पता नहीं होता कि ये सुख का गोला भी घूमकर फिर दुख में आ जाएगा। और इसी चक्र में फंसकर आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर आप एक बार इस चक्र को समझ लेते हैं कि सुख और दुख दोनों एक ही चक्र के सिरे हैं, चाहे हम सुख से शुरुआत करें या फिर दुख से, आखिरकार हम दूसरे कोने पर ही पहुंचेंगे। अगर ये बात हमारा मन स्वीकार कर लेता है तो ही इंसान इस चक्र से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करता है। और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है ध्यान, क्योंकि सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े होते हैं, और ध्यान हमें वर्तमान के आनंद से वशीभूत करवाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको सुख और दुख के चक्र से निकालकर वर्तमान के आनंद की एक झलक प्रदान करेगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर वो युवक कहता है कि हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं?
वो युवक बुद्ध से कहे कि हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा कि इन दुखों का मूल क्या है। बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहाँ पर आता है और तथागत गौतम बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। फिर बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर बुद्ध वहाँ से चल देते हैं और साथ में वो युवक भी उनके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच में चरपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी ने उनके लिए राह बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास उसके चरपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वो युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वो वृद्ध आदमी जो चरपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें अब बची है। पता नहीं किस वक्त भगवान के घर से बुलावा आ जाए। हे बुद्ध, मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। मुझे पता है उन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो भी दिन क्या दिन थे। ना कुछ पाने की जिद, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि पढ़ाई में तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने देते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और इनके तानों से तंग आकर मैं अपने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने बाप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह ही कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और ना ही मैंने अपना खुद का व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे
आगे पीछे घूमने लगे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। मेरे दोनों बेटे स्वस्थ और हृष्ट थे। मेरा मन मेरे बच्चे के कुछ करने के लिए उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को भला कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा आघात लगा। मैं कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि पिताजी माताजी तो नहीं रही, जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी होती थी, उनके दुख में ही मेरा दुख होता था। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, इस जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हुआ हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान का तरीका बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन पहले मैं सोचता रहता था कि मैं जीवन से सभी दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूँ। उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में मेरा उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों लगते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंताएं नहीं रहती। वो आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। वो जिस काम में भी लग जाता है उसी काम में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में लगा रहता है और फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वो वर्तमान में जीना ही भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी
छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान ही होता है और इसलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर खेलता रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन कामयाबियों, अपने बेटों, अपने पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि मैं पहले अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है और जब आखिरी समय में मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें से एक सुई की भी नोक तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आ पाती और वो तो कभी नहीं आ सकती है। अगर ये बात उस वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कुछ ऐसी चीज़ खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ जो कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं हूँ? क्या मुझे कोई सत्य की झलक नहीं मिल सकती? ये सुनकर बुद्ध उस आदमी का हाथ सहलाते हुए कहा कि अब तो जीवन में एक ही सूत्र समझने लायक है और वो सूत्र है कि तुमने जीवन में जो भी पाया या जो कुछ भी खोया वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उससे अपने साथ मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव करके जाओ कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि जीवन में कुछ सार्थक नहीं है और ये जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता की कोई पता नहीं चलता। इसलिए अभी अपने मन में से सारे सवाल को गिरा दो और ये भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था वो मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव इस बोझ से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली हाथ होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया वो इसी दुनिया का था, यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाता है
वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद बहुत देर तक उस वृद्ध ने कोई सवाल नहीं पूछा और वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। इस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है और हम अगर इसी चक्र में फंसे रह जाएंगे तो जीवन के सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहते रहेंगे। इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता ध्यान में कैसे किया जाता है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए ही बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरी तरह से इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ जिसके ज़रिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान भी कर सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, किस नाक से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ। सिर्फ तुम उसको देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान लगाना। और ये करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांसों पर टिक जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार विलीन हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि सांसें जो होती है वो वर्तमान में होती है, ना ही वो भविष्य में चलती है, ना ही अतीत में चलती है, वो वर्तमान में होती है। वहीं वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपने सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाओगे, क्योंकि सांसें जिनसे तुम ध्यान लगा रहे हो वो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे कदम पर दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उससे तुम्हारा चित्त लगा रहेगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहाँ पर तुम हो। यहीं से, अभी से तुम अपने सांसों को
पकड़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स